हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस विद गरिमा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे मटर के खस्ते। और मेरी मम्मा की स्पेसिफिक डिश है। होली में हम लोग बनाते हैं, जनरली बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ साथ में ड्यूरेबल भी काफ़ी है। आप इसे आराम से 10 दिन 12 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और साथ में ये है हमारी हरी मटर, जिसे मैंने इसे पीस लिया है और ये ड्राई पीसा है। इसमें पानी वानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी जब इसे हम भूनना शुरू करेंगे तो मेन काम शुरू होगा, क्योंकि इसे हमें भून भून के बिल्कुल ड्राई सा करना है, जिससे लंबा चले और टेस्ट भी अच्छा हो। तो ये मटर है, ये 3 कप मटर मैंने ली थी, इसे पीस लिया है। और इसके बाद के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक है, लाल मिर्च है, जीरा, ये खड़ी सौंफ, धनिया और हल्दी। ये यहाँ पे हींग है, हींग थोड़ी ज़्यादा ली है मैंने, क्योंकि मटर जो है उसमें हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है और मटर नुकसान भी नहीं करती है। और ये सारे जितने ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं मैं आपको बताती जाऊंगी और हम लोग बनाते जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं इस मटर को भूनना, क्योंकि ये मटर भूनने में भी समय लेती है और फिर आगे डो की तैयारी भी तो करनी है। तो मैं ले आती हूँ अपना पैन। ये मैंने अपने पैन में डाल लिया है वेजिटेबल ऑयल और 3 कप जैसा मैंने आपको बताया मटर ली है मैंने, और यहाँ 3 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला है। इसे गरम कर लेंगे और फिर एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हींग, और जैसा मैंने कहा था हींग थोड़ी ज़्यादा ली है। हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और नुकसान भी नहीं करेगी मटर हमारी। और ये हींग हो गई और इसमें हम डाल देंगे ये साबुत सौंफ। मोटी वाली सौंफ है, 2 आती है, एक महीन एक मोटी। मोटी वाली सौंफ है। और ये ज़ीरा। अच्छा, इसमें सौंफ का और ज़ीरे का साबुत भी पड़ रहा है और पाउडर भी पड़ेगा, तो वो तो मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम सामान डालते जाएंगे। ये हमारा तड़का हो गया। अब इसमें हम अपनी मटर डालेंगे और फिर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं धीरे धीरे इसमें पड़ते जाएंगे। ये मटर मैं डाल लेती हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये धीरे धीरे अब भुनता जाएगा और हम इसमें सामान एक एक करके डालते जाएंगे। बस ये है कि इसे भूनने में पेशेंस बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते, और अगर पेशेंस छोड़ेंगे तो फिर टेस्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा और ड्यूरेबिलिटी में ज़्यादा, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन ये चल नहीं पाएगा। तो इस वजह से अब इसे भुनाई मैंने शुरू कर दी है। अब इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं करीब 1 से 2 मिनट हो गए हैं। एक एक करके मैं डालती जाती हूँ, आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। वैसे सबसे पहले और बाद के सीक्वेंस की कोई बात नहीं है। लाल मिर्च। और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसीलिए एक अंदाज़ मैंने बताया कि जो हमारा मटर है वो 3 कप है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेशियो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल दिया मैंने। एक एक करके सारी ही चीज़ें डालनी है। ये धनिया पाउडर है, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि सौंफ का हम पाउडर भी डाल रहे हैं और सौंफ साबुत भी पड़ी है। ये पाउडर, उसका पाउडर भी है, ये थोड़ा दरदरा सा, ताकि फ्लेवर उसका जब आप बाइट लें तो अच्छा आए। और ये गरम मसाला होममेड मम्मी स्पेशल, और ये ज़ीरा पाउडर, और लास्ट में काली मिर्च पाउडर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स। और ये सारे सामान पड़ गए इसमें। अब इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे आप ये समझ लीजिए कि पेशेंस की बात मैं बार बार शुरुआत से कर रही हूँ इस वीडियो में, और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसे आपको ऐसा भूनते भूनते बिल्कुल ऑलमोस्ट ये पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा। तो वो पेशेंस आपको ज़रूरत है। अगर आपको कभी किसी पर्टिकुलर डे पे बनाना है, और जैसे होली है, दिवाली है, कोई फेस्टिवल है, या कोई गेस्ट आ रहे हैं, पार्टी है आपके घर में, तो आप इस स्टफिंग को 1 से 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि इसे भूनने में समय जाता है। तो आप इसे स्टफिंग को बना के और फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना पाउडरी हो जाता है कि आप बाहर ही उसे आराम से
रख सकते हैं। आज बना लिया आपने स्टफिंग, कल आपने बना लिए खस्ते या परसों बना लिए, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अब इसकी धीरे धीरे से भुनाई होती जाएगी। ये देखिए, ये जो है करीब 10 से 15 मिनट इसको मैं भून चुकी हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा था ना कि ये पाउडरी फॉर्म में चाहिए। आप अगर इसे नज़दीक से देखें, अभी ये पाउडरी बिल्कुल भी नहीं है, बस ड्राई हुआ है थोड़ा। पाउडरी होने में इसके टाइम है। तो मतलब कहने का ये है कि अभी दिल्ली दूर है, धीरे 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 इसे भूनते जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं एकदम धीमी आंच पे, बस आप ध्यान रखें कि इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना है। और तब तक आप कुछ और चाहें तो और काम निपटा सकते हैं। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इसको पूरा पाउडरी हो जाने देते हैं। उसके बाद ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से अब ये भुन गया है। जैसा मैंने कहा था ड्राई हो जाएगा पाउडरी बिल्कुल। इसे मैं अगर ऐसे करके दिखाऊं आपको, ये बिल्कुल आपस में नहीं चिपक रहा है और सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो चुका है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हमें चाहिए अपने खस्तों के लिए स्टफिंग जो है। तो ये तो रेडी हो गई है। अब हम लोग आटा लगा लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है अपना डो लगाने के लिए। और इस समय तो त्योहार का टाइम है, तो भाई मैं बिल्कुल भी आटे से इसे रिप्लेस नहीं कर रही हूँ, ये मैदा ही है। और अब हम लोगों को इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट है, ये नमक और वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल का वही अंदाज है कि ये तो 1.5 चम्मच करीब, मैंने 1.5 बड़े चम्मच लिया है। लेकिन आप लें और मिक्स करने के बाद, क्रम्बल हाथ से करने के बाद उसे एक बार चेक करें। अगर वो मुट्ठी में लेके और बनाने पे रुक जाता है थोड़ी देर, तो मतलब आपका एकदम सही आपने उसमें डाला है, मोयन जो डाला है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद एकदम टाइट सा डो लगाना है इसका, लूज नहीं हो सकता, टाइट डो ही चाहिए। तो टाइट डो लगा लेती हूँ मैं। ये हमारा डो रेडी हो गया और इसे जो है ऐसे हैंडल करने लायक थोड़ा सा बना लिया है, बड़े बड़े एकदम पेड़े जैसा, क्योंकि अभी इसमें आगे एक स्टेप बाकी है। जैसा मैंने कहा कि ये खस्ता लंबा चलता है, इसे आप 10 से 15 दिन यूज़ कर सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर, विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन। तो इसे अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो करने जा रही हूँ, पहले तो ये टाइट सा बिल्कुल से डो लगा लिया और इसके बाद से यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल गरम किया है कढ़ाई में मेरी, और इसमें मैं इस डो को डाल रही हूँ। अब आप बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होगा, इसकी पूड़ियाँ नहीं छन रही हैं। इसे हम डालेंगे और हल्के हल्के से अलटते पलटते रहेंगे। इसे लाल नहीं करना है, लेकिन ये चारों ओर से इसे हमें थोड़ा सा पकाना है। और चूँकि ये अंदर जो है काफ़ी इसमें आटा मोटा सा है, बिल्कुल वो ऐसा नहीं कि अंदर तक जा रहा है, लेकिन ऊपर से ये क्रस्ट जो है इसका, ये ऐसे अलट पलट के हमें थोड़ा सा पकाना है और लाल नहीं करना है। इसी जैसे मैंने कहा पूड़ियाँ नहीं बनानी है इसकी, लेकिन इसे हम थोड़ा सा हीट दे रहे हैं ताकि अंदर तक ये आटा जो है, ये मैदा है जो पक जाए और इसकी ड्यूरेबिलिटी को ये बढ़ाए। और अगर आपको इन केस ये जो खस्ते हैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए बनाने हैं और इंस्टेंट यूज़ के लिए बनाने हैं, तो आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप इस तरीके, ये वाला जो स्टेप है इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे लंबा रखना है, किसी जर्नी में जाना है या कभी जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनको बना के देना है ताकि वो थोड़े लंबे टाइम तक खा सकें, तो आपको इसे इस तरीके से कर देने पे ये सेफ़ हो जाता है। तो एक मैंने निकाल दिया और ये दूसरा है, इसे भी डाल देते हैं। और इसे बेसिकली देखिए, मैं बिल्कुल भी इसमें रहने नहीं दे रही हूँ, बस इसे बार बार ऐसे पलटते हुए अंदर तक हीट चली जाए, ये करना है। और इसके बाद एक स्टेप इसमें और है, लेकिन वो बहुत कुछ खास नहीं। उसमें उस स्टेप में क्या है कि ये जो जैसे मैंने निकाला है, हल्का सा ये पिंकिश सा हो गया है, तो ऊपर की क्रस्ट इसकी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो आपको खस्ते बनाने में दिक्कत हो सकती है। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक किसी आप ऐसे गहरे बर्तन में, जिसमें मैंने डो लगाया था मैं वही ले रही हूँ, ऐसा कुछ आप ले लीजिए। और उसमें ये जो हमारा
है इसे मैं निकाल के ऐसे रख दे रही हूँ। और फिर अपनी जो स्पैचुला या जो पलटा है उसकी हेल्प से हमें इसे ऐसे ब्रेक करना है। गरम भी है तो इसलिए मैं हाथ का यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से ब्रेक करेंगे। और इधर दूसरे साइड पे दूसरा वाला जो डो है ये भी ऑलमोस्ट डन है। देखिए थोड़ी ड्राई सी हो गई है क्रस्ट इसकी, लेकिन रेड नहीं है, हल्का सा पिंकिश कलर आया है। और इसी जगह पे इसे भी निकाल दूंगी मैं। और अब इसमें ये जो निकाला है इसे हम इसी पलटे की हेल्प से जल्दी से इसे बीच बीच में से कट कर दे रही हूँ, ताकि ये एकदम ऐसा नहीं हो जाए कि कुरकुरा सा कि आप इसमें भर नहीं पा रहे हैं, ऐसा ना हो। और ऐसा इस तरीके से कट करने के बाद से जब ये थोड़ा हैंडल करने लायक थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे अच्छे तरीके से ऐसे मैश कर लें, जैसे हम डो लगाते हैं उस तरीके से। और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जो क्रस्ट अभी आपको ऐसी कड़ी सी दिख रही है ये ऐसा नहीं रह जाएगा। ये जैसे ही आप इस तरीके से इसे, ये पहले वाला है तो थोड़ा सा ये हैंडल करने लायक है, ये वाला अभी गर्म है, तो इसे जैसे ही आप ऐसे करने लगेंगे धीरे धीरे करके नॉर्मल सा जो अपना डो होता है वैसा हो जाएगा। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी कर लेंगे। हम अपने खस्तों को भर लेते हैं। देखिए मम्मी इसको बना रही है, काफ़ी कड़ा है, आपको लग रहा होगा इनके दबाने से कि दबाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है। और चूंकि ये मम्मी स्पेशल खस्ता है इसमें, इसलिए स्पेशल टच और इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें मम्मी अपने हाथ से कर रही हैं। देखिए इसे बस सिंपली जैसे पेड़ा लेते हैं हम लोग बनाने के लिए अपने पराठे या रोटियों को, वैसा लेके और छोटा सा स्पेस वेल जैसा बना के, और जितना इसमें आ जाए मटर बस उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि आटे का डो हमारा टाइट है। अगर आपने इसे ओवर क्राउडेड कर दिया तो ये फट सकता है। तो जितना आटा है आराम से बस उतना ही रख के, और ये इसे देखिए इस तरीके से दोनों ओर से देखिए दबा के, और ये रेडी हो गया। ये देखिए धीरे धीरे करके इतनी सारी ये कचौड़ियों को भर लिया है। और ये जैसा मैंने आपको दिखाया है बस उसमें कुछ खास नहीं करना है, एक छोटा सा पेड़ा लेके और उसमें भर के उसे अच्छे तरीके से बंद कर देना है, जैसे ये दोनों साइड से बंद है। और चूंकि ये आटा बहुत कड़ा है इसलिए आप देखिए ये एकदम सख्त सा है, और इसे एकदम धीमी आंच पे हमें पकाना है, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमने पेड़ा या लोई ली थी वो पूरा ऐसे का ऐसा ही है। जैसे नॉर्मली हम पराठा बनाते हैं तो इसको फिर बेलन से आप थोड़ा दबाते हैं या कुछ करते हैं, ये जैसा था वैसा ही है। तो ये मोटा है क्रस्ट इसका, इसको पकने के लिए धीमी धीमी आंच पे पकाना ज़रूरी है। तो इसे अब हम डाल लेते हैं, हमारी कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल गर्म है उसमें डाल लेते हैं। ये देखिए ये सारे जो जितनी तेल में कचौड़ियाँ अटी हैं, खस्ते हमारे जितने अटे हैं उतना हमने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसे एकदम धीमी आंच पे बनाना है। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि आप पूड़ियों की तरह एक एक करके आपको बनाना है या कम डाल सकते हैं, आराम से जितनी स्पेस है आप आराम से उसको डालें और धीमी धीमी आंच पे दोनों साइड सुनहरा होने तक तल लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से ब्राउन ब्राउन सुनहरे खस्ते, बिल्कुल क्रिस्पी, एकदम अच्छे। आप आवाज़ सुनिए इसकी, एकदम से क्रिस्पी है। ये रेडी हो गए हमारे होली स्पेशल मटर के खस्ते, बहुत ही टेस्टी हैं। आप लोग एक बार तो निश्चित रूप से इसे बना लीजिए मटर जाने से पहले, मैं बिल्कुल गारंटी देती हूँ आपको ये बहुत 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 अच्छे लगेंगे। और अगर अच्छे लगेंगे तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो होली की इस भीड़ भाड़ में हम लोग जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली।